ओके, तो चैप्टर नंबर 1 का हमारा ये लेक्चर नंबर 5 है। इस लेक्चर के अंदर हम लोग स्ट्रक्चर देखने जा रहे हैं सी प्रोग्राम का, और समझेंगे आज हम कि ये सी प्रोग्राम के अंदर कोड को किस तरह से लिखा जाता है और इसके कितने सेक्शंस होते हैं और कौन से सेक्शन का क्या मतलब है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, तो ये सवाल भी इसी तरह से आता है कि व्हाट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम को दिखाने से पहले, प्रैक्टिकली दिखाने से पहले, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सी प्रोग्राम के बेसिकली 3 हिस्से होते हैं। उनको मैंने यहाँ मेंशन भी किया हुआ है। पहला हिस्सा होता है हेडर का, हेडर सेक्शन जिसको हम कहते हैं। दूसरा होता है मेन सेक्शन और तीसरा होता है बॉडी सेक्शन। सेक्शंस का क्या मतलब है ये भी हम देखते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो दिखता किस तरह का है। तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, कुछ इस तरह से दिखता है। इसके अंदर जो है हम सी लैंग्वेज का कोड लिखने से पहले हम लोग लिखते हैं हैश इंक्लूड, और ये जो एंगुलर ब्रैकेट है ये लगाते हैं और इसके अंदर लिखते हैं stdio.h, और उसके बाद एंगुलर ब्रैकेट से इसको क्लोज कर देते हैं। इससे अगली लाइन में हम लोग लिखते हैं इंट मेन और 2 पैरेंथेसिस ब्रैकेट जिसको आप छोटी ब्रैकेट कहते हैं वो लगा देते हैं। उससे अगली लाइन में हम लोग एक कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं और इसके अंदर हम यहाँ पर अपने कोड की लाइंस को लिखते हैं और उसको एट द एंड हम कर्ली ब्रैकेट से क्लोज कर देते हैं। अब मुझे लगता है कि आपको इस बात की समझ नहीं आई होगी, तो आप जिस तरह इसके अंदर टाइम स्पेंड करेंगे तो आपको आहिस्ता आहिस्ता इसको समझना आसान हो जाएगा। अभी के लिए बस ऐसे समझ लें कि हर सी का कोड लिखने से पहले हमको ये लाइनें इंक्लूड करनी पड़ेंगी। ये जो बॉडी वाली है ये तो चेंज होंगी, लेकिन ये जो ऊपर नीचे जो भी चीज़ है ये आपको ऐसे सेम ही लिखना होगी। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें यूज़ हो रही हैं ये तो हम जैसे जैसे लेक्चर्स में आगे बढ़ते रहेंगे, एक एक चीज़ को हम डिटेल में डिस्कस करते रहेंगे। लेकिन अभी के लिए मैंने आपको दिखा दिया कि सी प्रोग्राम कुछ इस तरह से दिखाई देता है। अब इसके अंदर ये जो पहली लाइन है, ये जो पहली लाइन हैश इंक्लूड stdio.h वाली, इसको हम लोग कहते हैं कि हमारा लिंक सेक्शन है, और लिंक सेक्शन को हम दूसरे लफ्ज़ों में कहते हैं हेडर सेक्शन। ये मैंने यहाँ पर भी लिखा हुआ है। दूसरा जो है वो हमारा कहलाता है मेन फंक्शन। अब मेन फंक्शन क्या होता है इसकी भी डिटेल मैं इसी वीडियो में थोड़ी सी आगे चल के बताता हूँ, और अभी के लिए बस याद रखें कि दूसरी लाइन में लिखा होता है ये होता है मेन सेक्शन। और इसके बाद जो यहाँ पर जहाँ से कर्ली ब्रैकेट जो है स्टार्ट हो रही है और यहाँ जहाँ पर ये एंड हो रही है ये कहलाता है हमारा बॉडी सेक्शन। इसके अंदर जितनी भी लाइंस ऑफ कोड होगा वो हमारा कहलाएगा बॉडी सेक्शन। तो ये हमारा वो आईडी है। यहाँ पर भी देखिए मैंने टेक्स्ट एडिटर में बिल्कुल उसी स्ट्रक्चर को फॉलो करके कोड लिखा, और ये हम कोड 2-3 वीडियो से अपना देखते भी आ रहे हैं। देखिए ये मैंने लिखा लिंक सेक्शन हैश इंक्लूड एंगुलर ब्रैकेट stdio.h और इंट मेन प्रिंट एफ और ये हेलो वर्ल्ड और कर्ली ब्रैकेट एंड। यहाँ पर रिटर्न 0 मैंने नहीं लिखा तो वो भी मैं लिख लेता हूँ। तो ये हमारा वही बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। अब इसके अंदर हम देख लेते हैं इसकी डिटेल। तो इसके अंदर पहले नंबर पर हम लोगों ने देखा कि पहली लाइन को कहा जाता है हेडर सेक्शन लिंक सेक्शन। ये हेडर सेक्शन लिंक सेक्शन, अब देखते हैं इसको डिटेल में कि ये एक्चुअल में है क्या। तो हेडर सेक्शन और लिंक सेक्शन कहा जाता है कि जहां हम अपने प्रोग्राम की फाइल्स को इंक्लूड करते हैं, यानी कि कुछ पहले से बने बनाए सी लैंग्वेज में जो मॉड्यूल्स होंगे, कुछ लाइब्रेरीज होंगी जिनको हम बग़ैर मेहनत किए दोबारा बनाए हम अपने कोड में इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों को हम लोग इंक्लूड स्टेटमेंट की मदद से उसको अपने प्रोग्राम में अटैच करते हैं, और इस अटैचमेंट को हम लोग करते हैं हेडर सेक्शन में। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है हैश इंक्लूड stdio.h। अब इसके अंदर ये जो stdio.h है ये एक हेडर फाइल है। अब ये .h जो है ये एक्सटेंशन है, इसका भी जिक्र हम लास्ट शायद लेक्चर में कर चुके हैं कि ये जो डॉट के साथ जो भी चीज़ लिखी होती है उसको हम एक्सटेंशन कहते हैं। तो stdio.h ये मेरे पास एक्सटेंशन है हेडर फाइल की, h से मुराद हेडर। तो stdio एक हेडर फाइल है और .h उसकी एक्सटेंशन है। अब ये stdio का मतलब होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। std स्टैंडर्ड, आई से इनपुट, ओ से आउटपुट। तो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट एक लाइब्रेरी है सी लैंग्वेज के अंदर जिसका काम क्या होता है कि इनपुट करवाने में मदद देना यूज़र की और आउटपुट दिखाने में कंप्यूटर की मदद करना। तो जैसे मैंने एक स्टेटमेंट लिखी हुई यहाँ पर, ये जो प्रिंट एफ लिखी हुई आ रही है ना, ये आउटपुट के लिए इस्तेमाल होती है सी लैंग्वेज में। तो क्योंकि ये प्रिंट एफ का कोड जाहिरी बात है काफ़ी बड़ा अच्छा खासा लंबा चौड़ा कोड है, तो मैं उसको दोबारा लिखने के बजाय
मैंने क्या किया, हेडर फाइल को इंक्लूड करके उसका मॉड्यूल कॉपी कर लिया। अब देखें ना, जैसे मैं आप यहाँ पर होवर कर रहा हूँ तो ये आपको नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है पब्लिक इंट, एक छोटी सी लाइन में, शायद आपको ये देखे ना नजर आ रहा है। तो इसके अंदर इसका कोड लिखा हुआ है। तो इस कोड को लिखने के झंझट से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हेडर फाइल को इंक्लूड करके हम उस कोड को एज अ शॉर्ट फॉर्म में इंक्लूड कर लेते हैं ताकि हमें दोबारा ये कोड ना लिखना पड़े। तो ये काम होता है हेडर फाइल का। Header section is used to include header file in the program. The header file contain many function. Header file के अंदर बहुत से फंक्शन होते हैं, आप अंदाजा लगा ले, बहुत सारे फंक्शन होते हैं। That are already defined in the language, जो कि लैंग्वेज के अंदर पहले से डिफाइन किए हुए होते हैं कि आप अगर इस हेडर फाइल को इंक्लूड करेंगे तो आप मैथमेटिक्स के फंक्शंस को इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि उसके लिए हेडर फाइल इस्तेमाल होती है math.h। बिल्कुल इसी तरह इसकी तो हम एग्जांपल देख चुके हैं कि stdio.h, इससे क्या होगा कि हम इनपुट या आउटपुट का कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करवाना हो अपने प्रोग्राम में तो हम इस अगर हेडर फाइल को इंक्लूड कर दें तो हमें इनपुट और आउटपुट के पूरे कोड नहीं लिखने पड़ेंगे। दूसरे नंबर पे हमारा आता है मेन सेक्शन। ये जो इंट मेन लिखा हुआ है इसको हम लोग कहते हैं कि ये हमारा है मेन सेक्शन। मेन सेक्शन क्या होता है, मेन सेक्शन कहलाता है कि आपके प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट जिस तरह आपके घर का एंट्रेंस होती है, जो मेन गेट जिसको आप कहते हो, जहां से आप लोग दाखिल होते हो, तो बिल्कुल इसी तरह सी लैंग्वेज में भी दाखिल होने का जो कंपाइलर को मेन गेट नजर आता है वो होता है मेन सेक्शन। इसका मतलब जब भी हमारा कोड एग्जीक्यूट होगा तो ऊपर जो भी कुछ लिखा होगा वो सारा पहले एग्जीक्यूट नहीं होगा, बल्कि जहां पर मेन फंक्शन लिखा होगा हमारा प्रोग्राम वहां से एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा। द मेन सेक्शन कंसिस्ट ऑफ मेन फंक्शन। The main function is the place where the execution of C program start। जहां से C प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी वो हमारा कहलाता है मेन फंक्शन। इसके बाद आ जाए जी बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन। बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन से मुराद के जहां से कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट हो रही है और जहां पर वो एंड हो रही है। ये जो आपको डार्क ब्लू हिस्से में जो सेक्शन आपको नजर आ रहा है इसको हम लोग कहते हैं बॉडी ऑफ द प्रोग्राम। द स्टेटमेंट रिटन इन कर्ली ब्रेसेस, कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स लिखी होंगी उनको हम कहते हैं बॉडी फंक्शन। अब ये स्टेटमेंट जो है मुख्तलिफ हो सकती है, वो हमारे यूज़ केस के हिसाब से बदलती रहेंगी। बहरहाल जो भी हम लोग इन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे वो हमारा कहलाता है बॉडी या मेन फंक्शन। तो इस लेक्चर में बस इतना कुछ ही था, हम लोगों ने स्ट्रक्चर देखा। अब आप लोगों ने क्या करना है कि इस स्ट्रक्चर को एक दो मरतबा अपनी कॉपी पर बना के ज़रा ज़बानी पहले एक दो मरतबा देख के लिखें, उसके बाद एक दो मरतबा ज़बानी लिखें तो आपको ये याद हो जाएगा। और ऐसे समझ लें कि जब भी हम सी प्रोग्राम को लिखना स्टार्ट करेंगे ये चीज़ें तो हमें लिखना होगी। साथ के साथ इस लेक्चर की PDF भी आप लोगों को मिल जाएगी, लिंक उसका मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।